हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस टू एवरीवन। तो आज मैं आपको 15 अगस्त 2022 के द हिंदू में आपको क्या क्या पढ़ना है तो ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला है इंडिया प्रूव्ड सेप्टिक्स रॉन्ग फेस प्रेसिडेंट। तो द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी नई प्रेसिडेंट बनी है उन्होंने क्या बोला है, इस बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो हम देखते हैं पहले क्या है इसमें है डेमोक्रेसी नॉट ओनली ग्रीव रूट्स हियर इट वाज इंट्राइंड टू। तो वो कह रही हैं कि डेमोक्रेसी ना कि सिर्फ एक ग्रीव रूट है बल्कि इंश्राइंड भी हो चुका है, ऐसा वो कह रही हैं। उन्होंने ग्रीट किया लोगों को। ग्रीटिंग ऑल इंडियन इन हर एड्रेस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन संडे सेड event marked the day when the people had freed themselves from the shackles of colonial rulers and decide to reshape the country destiny। तो बोल रही हैं कि वो तब की बात कर रही हैं कि जब जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, वो फ्री उन्होंने कराया खुद को कॉलोनियल रूल से और डिसाइड किया रीशेप करने के लिए कंट्री के डेस्टिनी को। ठीक है, उन्होंने अपने स्पीच में बोला, एज ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट द एनिवर्सरी ऑफ ऑल that day, we bow to all those men and women who made enormous sacrifices to make it possible for us to live in a free India। ठीक है, तो ये बता रही हैं, ये बोल रही हैं कि उन सबको ये एक तरीके से प्रेज़ है जितने भी मेंस और वुमेंस हैं जिन्होंने एक एनॉर्मस सेक्रीफाइस किया है और पॉसिबल कर दिखाया है लिव इन अ फ्री इंडिया। ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला। और उन्होंने बोला अगस्त 14 इज़ ऑब्जर्व एज पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। तो आपको पता ही है कि 14 अगस्त को अपने यहाँ एक पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे कहा जाता है, सो एज़ टू प्रमोट सोशल हारमनी। ठीक है, यूनिटी एंड एम्पावरमेंट को लेके। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए ये चीज़ कि 14 अगस्त जो है वो पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात की और उन्होंने ये भी कहा सेलिब्रेशंस ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव वर डेडिकेटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया, कि ये डेडिकेट किया गया है जो पीपल्स हैं इंडिया के उनको। ठीक है, इंडियन ट्राई कलर इज़ फ्लॉटरिंग इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री। ठीक है, वो बोल रही हैं कि हर कॉर्नर, हर नूक में सेलिब्रेट किया जा रहा है इंडिया के ट्राई कलर को। ग्रेट मार्टियर वुड हैव बीन थ्रिल्ड टू सी द स्पिरिट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट कमिंग अलाइव अगेन ऑन सच अ मैसिव स्केल। ठीक है, तो जिस हिसाब से ह्यूज लेवल पे सेलिब्रेट किया जा रहा है उसको भी उन्होंने बात की है अपने स्पीच में। सी से फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया द पासिस ऑफ 75 ईयर्स इज़ मियरली अ ब्लिंक ऑफ एन आई। ठीक है, तो 75 साल पूरे हुए हैं, बट फॉर अस एन इंडिविजुअल इट इज़ अ लाइफ टाइम। बताया जा रहा है कि हमारे लिए एक लाइफ टाइम जैसा ये मोमेंट है कि हमारे आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए। तो ये न्यूज़ हमें देखना है कि उन्होंने ग्रीट किया और उन्होंने क्या क्या पक्ष को सामने रखा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये दूसरा न्यूज़ है, रेशियो ऑफ वुमेन जजेस हैज़ राइजन कंसिडरेबली यू ललित। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि जो रेशियो है वुमेन जजेस का वो राइज कर रहा है कंसिडरेबली। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें बताया जा रहा है वर्चुअल कोड हैव ओपन न्यू फ्रंटियर। ठीक है, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उदय उमेश ललित जी, उन्होंने बताया कि उन्होंने बोला कि उदय उमेश ललित जी बिलीव द रेशियो ऑफ वुमेन जजेस हैज़ राइजन कंसिडरेबली इन 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एज मोर वुमेन फाइंड अ जुडिशियल कैरियर एक्सेप्टेबल। तो बहुत सारी महिलाओं ने जुडिशरी को अपना करियर चुना और वो इसमें अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और अभी बहुत ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन है और रेशियो है इंक्रीज़ हुआ है वुमेन का जुडिशरी से रिलेटेड। ठीक है, तो हमने ये देखा। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं क्या हमें पढ़ना है।
हम आगे आ जाएंगे, एडिटोरियल वाली पेज पे हम आ चुके हैं। इसमें है इंडिया मस्ट प्रोटेक्ट इट्स हार्ड वोन फ्रीडम। ठीक है, इंडिया मस्ट प्रोटेक्ट इट्स हार्ड वोन फ्रीडम। तो इंडिया को प्रोटेक्ट करना है अपने जो हार्ड वोन फ्रीडम रहा है उस चीज़ से रिलेटेड, तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है, इसको आपको पढ़ना है। दूसरा है द मोरल फेलिंग ऑफ द डेवलपमेंट स्टेट, ये भी पढ़नी है आपको, करेक्ट। आगे देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट भी मेंस के पर्सपेक्टिव से ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट हो जाता है, चेंजिंग कंटेस्ट ऑफ कास्ट। अब देखिए कैसे पता चलता है हमें कोई भी चीज़ कि वो इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। अब जैसे आप सोशल इशू, जो हमारे सोशल इशू का टॉपिक है जीएस मेंस पेपर 1 में, उसमें कास्ट से रिलेटेड पैरामीटर्स हैं सोसाइटी वाले चैप्टर में। तो इससे रिलेटेड ये आप अभी के जैसे करंट का सिनारियो ब्रीफ में आप ब्रीफ में लिख सकते हैं, तो उसके लिए है चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कास्ट। इसमें है द मीनिंग ऑफ कास्ट हैव ट्रांसफॉर्म एज अ सिस्टम रेगुलेटिंग लाइफ चांस एज अ मोड ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और एज अ सोशल कल्चर आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस पर्सपेक्टिव से। आप ये चीज़ देख पा रहे होंगे कि आज हर पेज पे कैसे लिखा है इंडिया, ठीक है, और फिर हमारा जो चक्र है फ्लैग का वो बना हुआ है 75, यानी कि 75 साल पूरे कर लिए हैं हमारे इंडिपेंडेंस डे ने। तो ये चीज़, ये लोगो भी बहुत ही शानदार लग रहा है। ठीक है, ये देखिए। ओके, आगे देखते हैं, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, आगे देख लेते हैं। इसके बाद ये पढ़ना था फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया हैज़ कम अ लॉन्ग वे बट मच रिमेन टू बी डन। मतलब इंडिया अभी तक बहुत अच्छी जर्नी तय करते हुए लंबा सफ़र तय कर लिया है इंडिया ने, पर अभी बहुत कुछ है जो करना बाकी है। इस आर्टिकल के द्वारा हमें उससे रिलेटेड पढ़ना है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं और क्या है। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे हम आ गए हैं। इस पे है द स्पेक्ट्रम ऑफ लॉ मेकिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ लॉ मेकिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ये पढ़ना है। इसमें किस चीज़ को लेके बात हो रही है ये हमें देख लेना है। ठीक है, और दूसरा क्या हमें पढ़ना है, अभी जो हमने पहले पढ़ा था शॉर्ट में, वो चीज़ का देखिए यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया गया है। वुमेन फाइंड जुडिशियल करियर एक्सेप्टेबल। तो वुमेन्स क्या कर रही हैं, जुडिशियल करियर को एक्सेप्टेबल है उनके लिए, और वो उसमें उसको एज अ करियर ऑप्शन अच्छे से देख रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। और ऐसा जस्टिस, जो चीफ जस्टिस हैं उदय उमेश ललित जी, उन्होंने ये चीज़ बोला। तो ये क्वेश्चन आंसरिंग टाइप ये यहाँ पे ब्रीफ में दिया हुआ है। ठीक है, तो आज के द हिंदू के लिए इतना ही। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस जो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ वो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आज शॉर्ट नोट में ऐसा कुछ मेंशन करने को है नहीं, तो आज बस आपको न्यूज़ में ऐसे ही देख लेना है। कल से मैं फिर से आपको शॉर्ट नोट प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू।